अगर आप ऑनलाइन पीटीईटी 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि पीटीईटी 2026 का फॉर्म ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भरा जाता है, जिससे कि फॉर्म भरने में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो पूरा आपको ज़रूर देखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीटीईटी का फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरी सभी पोर्टल के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि बीएसटीसी हो गया। तो अगर आपको पीटीईटी का फॉर्म भरना है तो पीटीईटी 2026 का लिंक मिलेगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 ईयर कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। 4 ईयर वाला कोर्स बंद हो चुका है, ओनली 2 ईयर के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो 2 ईयर वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है गाइडलाइन पढ़ने के बाद। उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। 10वीं की अंक तालिका पे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना है, दूसरा नाम दूसरी स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका के अनुसार फादर्स व मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल, फिर अल्टरनेट मोबाइल, फिर आधार कार्ड नंबर और फिर पेमेंट ऑप्शन लेके जस्ट प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग के अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, अभी आप देख सकते हैं, और सिग्नेचर मांगे जाएंगे और लेफ्ट हाथ के थंब का इंप्रेशन मांगा जाएगा। तो ये सभी आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 KB से कम साइज के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो स्टूडेंट का, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए अभी का, प्लेन बैकग्राउंड के साथ, तो वह आप जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे फोटो हो गया। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मार्कर पेन से करने हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे सके। ब्लैक या फिर ब्लू दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है यहाँ पे अंतिम वाले भाग के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, और आपको ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर से फोटो वगैरह दिखाई देगा, जांच कर लेंगे, डिटेल भरी थी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। और उसके अंदर आपको ओनली ये पूरी जानकारी आ चुकी है, इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं करना, ओनली जेंडर व मैरिटल स्टेटस लेके। तो मेल ले लिया मैंने यहाँ पे, और फीमेल है तो फीमेल, फिर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, अगर मैरिड हैं तो पति पत्नी का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मूल निवास राज्य कौन सा है, राज्य का नाम यहाँ पे आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ पे आपको राज्य लेना है, किस राज्य के आप मूल निवासी हैं, स्टेट ऑफ बोनाफाइड। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वह जस्ट आपको यहाँ पे ले लेना है, ये आपका जिला है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपके बना हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके संख्या लिखने हैं। तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसके ऊपर ये संख्या मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर देख के कंप्लीट सही यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। डॉक्यूमेंट जब आप जमा कराएंगे तो यहाँ पे इसकी मिलान जरूर होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है कि प्रमाण पत्र की संख्या क्या है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रमाण पत्र दिनांक लिखनी है, जो भी दिनांक उसके प्रमाण पत्र के ऊपर लिखी गई है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हैं वो श्रेणी लेनी है। फिर माइनॉरिटी है तो यस लेना है, नहीं है तो नो लेना है। अगर यस लेंगे तो उससे संबंधित माइनॉरिटी कैटेगरी यहाँ पे लेनी होंगी। फिर अगर एसटी से हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग जो कैटेगरी लेनी है, तलाकशुदा, विधवा वगैरह जो भी हैं, तो इसमें से जो भी कैटेगरी हैं जो वो आप ले लेंगे। जैसे कि हैंडीकैप्ड है तो ये वाला ऑप्शन है, तो ये सभी आपको ले लेना है। फिर जो सर्टिफिकेट आप कैटेगरी लिए हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। प्रमाण पत्र संख्या बिल्कुल सही आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो यहाँ पे बोनाफाइड और जाति प्रमाण पत्र दोनों की जरूरत पड़ती है। कैटेगरी ली है तो उस कैटेगरी के प्रमाण पत्र की संख्या भी लिखनी होती है। उसके बाद प्रमाण पत्र दिनांक कौन सी है वह यहाँ पे लिख लेनी है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 लाइन दी गई, इसके अंदर पूरा का पूरा जो भी आपका एड्रेस है वो लिख लेंगे। फिर आपका राज्य कौन सा है परमानेंट एड्रेस के अंदर, फिर आपका जिला कौन सा है, और जिला लेने के बाद यहाँ पे जिला ले लिया। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो अंत में यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपके पिन कोड यहाँ पे डालने हैं, और आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लगता है वो जस्ट यहाँ पे डालना है। अब आपका प्रेजेंट एड्रेस व परमानेंट एड्रेस समान है तो इसको कॉपी कर लेना है, अलग से हैं तो अलग से फिलअप करना है। ऐसे क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम कितनी है वह जस्ट यहाँ पे लेनी है परिवार की। उसके बाद दोस्तों आप एग्जाम कौन सी भाषा के अंदर देना चाहते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे भाषा जरूर सही लेनी है जो एग्जाम मीडियम है उसके लिए। उसके बाद एग्जाम सेंटर कौन से जिले के अंदर आप चाहते हैं कि उस जिले के अंदर मुझे एग्जाम सेंटर
सेंटर मिले तो एग्जाम सेंटर लेना है, फिर दूसरे वाला एग्जाम सेंटर लेना, फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो दूसरे ज़िले के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी यानी कि 10वीं के कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं कक्षा पास की थी, उसके बाद मैक्सिमम मार्क यानी कि कितने में से एग्जाम हुए थे सभी मिला के, कितने अंक आपको मिले थे यानी कि प्राप्तांक, फिर प्रतिशत अपने आप आ जाएंगे। प्रतिशत आने के बाद यहाँ पे सीरियल सर्टिफिकेट या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास मौजूद है वह जस्ट यहाँ पे आपको लिखने होंगे, तो वो जस्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर 12th कौन से बोर्ड से की थी, कौन से ईयर के अंदर की थी, 10वीं के अनुसार जब 10वीं डाली उसी प्रकार से 12th की जानकारी भी आप यहाँ पे भर लेंगे। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितने में से थे, कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है और परसेंटेज आ जाएंगे और यहाँ पे सीरियल सर्टिफिकेट या फिर एनरोलमेंट नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो पास लेना है, और अभी तक आपका रनिंग है, रिजल्ट आना है, अंतिम ईयर का एग्जाम दिया तो अपीयरिंग लेना है, और पास लिया तो पास की डिटेल, और अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लेके यहाँ पे दोस्तों ले लेना है कॉमर्स साइंस या फिर कौन से फील्ड से आप हैं। उसके बाद आपका कोर्स कौन सा है, फिर आपका यहाँ पे कोर्स ले लिया, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। उसके बाद ईयर लेना है तो अपीयरिंग के अंदर 2026 ही आएगा। उसके बाद अगर अपीयरिंग नहीं है पास है तो ये जानकारी आगे वाली भरनी होगी, प्राप्तांक वगैरह, परसेंटेज, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ भरने होते हैं। अगर आपने पास है, अपीयरिंग है तो भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका बैंक खाता कौन सी बैंक के अंदर है तो उसके IFSC कोड यहाँ पे दर्ज करने हैं, और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है, और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ब्रांच नेम और यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट खाता संख्या यहाँ पे लिखने हैं जो भी आपके बैंक के खाता संख्या है, और अगले वाले भाग के अंदर इस बैंक खाता संख्या को कंफर्म कर लेना है। बैंक खाता बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको फीस रिफंड मिलती है, जो कि आप बाद में काउंसलिंग करवाते हैं तो वो इसी के अंदर मिलती हैं। तो स्विच फाइल पे क्लिक करके बैंक खाते की पासबुक क्लियर दिखाई दे रही हो जिसके ऊपर फोटो वगैरह हो वो अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉइंट है इनको पढ़ के समझ के इनके ऊपर टिक करना है, जो भी सहमति है यहाँ पे। ये सभी टिक करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू की जांच करके फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे पेमेंट पे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे और डिक्लेरेशन वाला यहाँ नीचे है ऑल टाइप ऑफ द चार्ज बैक, चार्ज के लिए नीचे जो ऑप्शन है रेड कलर की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कितना पेमेंट वगैरह आपको करना। तो यहाँ पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे सबसे आसान जो तरीका है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस QR कोड को शो QR पे क्लिक करना है, QR कोड दिखाई देंगे, उसको आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास UPI ऐप है उसका इस्तेमाल करके स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिक बैक चले जाएंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा, उसका पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट की रिसिप्ट को फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल के आपको ले लेनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे ही आप स्कैन करके मोबाइल से पेमेंट करते हैं, और इस प्रकार से आपको वेट करना है यहाँ पे कंफर्मेशन का, बैक आपको नहीं करना है। यहाँ पे कई बार लोग बैक कर लेते हैं, वेट नहीं करते तो पेमेंट बीच में फेल हो जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिसिप्ट दिखाई दे रही है इसकी प्रिंट आपको जरूर लेनी है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रिंट आउट भी आपको जरूर लेनी है, और इस प्रकार से फॉर्म भर चुका है। यह तरीका था फॉर्म भरने का। इस प्रकार से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और बड़े ही आसानी से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।